क्या नाम है सर आपका? विनोद पोखरियाल। पोखरियाल सर, आप ये बताइए कि जिस तरह का काम धामी जी इस समय उत्तराखंड में कर रहे हैं, खुश हैं आप? हाँ, ये बहुत खुश हैं। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हम्म, हाँ, विकास कर रहे हैं उत्तराखंड का। हम्म। बहुत जैसे अच्छे से। अब वो कह रहे हैं कि 9 नवंबर से पहले जब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। हाँ, तो पहले ही उन्होंने घोषणा करी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 9 नवंबर से पहले उनको जो है इससे घोषित कर देना चाहिए और लागू कर देना चाहिए। लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो वन विभाग की जो जमीन है जिस पे कब्जा हो रखा है, 5,000 से ज़्यादा एकड़ जमीन जो है उसको मुक्त करा दिया बुलडोजर एक्शन से। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं जी। जितनी भी जमीनें अधिकृत की गई हैं हम्म, अनावश्यक रूप से, वो सब जो है छुड़ानी चाहिए। सब छुड़ानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। 1 अक्टूबर से फिर से कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होगी और छुड़ानी चाहिए। अच्छा, जिस तरह का कार्य यहाँ पर हो रहा है इस समय, जैसे सत्यापन अभियान हो गया और जो घटना हुई थी 10 दिन पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सत्यापन ठीक है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए भाई कौन से बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कैसा है। हम्म, और इतने वर्ष मेरे को भी इस बाज़ार में हो गए हैं, 24 साल मुझे इस बाज़ार में हो गए हैं, हम्म, और अब तक में कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर नहीं हुई थी। हम्म, तो वर्तमान में अब देख रहे हैं बाहर से लोग आकर के यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं ज़्यादातर इस बाज़ार में हुई है वो बाहर के लोगों के द्वारा ही हुई है। हम्म, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हम्म, तो सबके नाम जो भी खुल करके आते हैं सब बाहर के ही पाए जाते हैं। तो लोकल में तो इस प्रकार का कुछ ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं पाया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अजय जी का बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, जिस तरह धामी जी जिस उत्तराखंड में और खासकर बाजार के लिए जो काम कर रहे हैं, खुश हैं आप? स्मार्ट सिटी का हाँ। बहुत बढ़िया है। पहले काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी सामना करना पड़ा है, लेकिन थोड़ी बहुत कसर रह गई है अभी। लेकिन उसके लिए भी व्यापार मंडल ने जा करके वहाँ पर ज्ञापन दिया है, तो कहीं ना कहीं पर जा करके उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया है कि आगे आकर के कार्यवाही होगी इसके कार्य के लिए। जैसे नालियाँ ओवरलोड हो गई थी, कल बारिश हुई तो ओवरलोड हो गई थी, पानी सड़क पे आ गया था। तो अब उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। यूसीसी के ऊपर क्या कहेंगे? तो उसका जो है हम तो उत्तराखंड पहला समर्थन में ही राज्य है, है। समर्थन में ही है हम तो सदैव। जो करते हैं मोदी जी का जो भी कार्य होता है सभी सही होता है, हम गलत तो ठहरा नहीं सकते। बाकी हम उनके साथ हैं। जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उत्तराखंड में भू माफियों के खिलाफ, जिन्होंने जमीन तो कब्जा होना चाहिए जी, किसी के हक के पैसा खाओगे तो कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं जी, जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, किसी न किसी रूप में आकर के हमारे बीच में है, तो यूपी में एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। धामी जी ने भी उनकी नीति अपना करके ये कार्य शुरू करा है, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, एक और वाकया देखने को मिला है। कांग्रेस वैसे तो बीजेपी के विरुद्ध ही रहती है, लेकिन जैसे कांवड़ के टाइम पे था कि जितनी भी दुकानें थी पहले योगी जी ने शुरू की कि उनके आगे नेम प्लेट होनी चाहिए। उसके बाद धामी जी ने भी कर दिया था हरिद्वार और रुड़की के आसपास जो कांवड़ यात्रा मार्ग था। लेकिन अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार भी वही कर रही है। पहले उन्होंने उसका विरोध किया कि ऐसे किसी का नाम जाहिर करके आप धर्मपंथी काम। जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए इसमें कोई सरकार का तो कोई कारण नहीं है, इसमें तो लोगों की जागरूकता है जो दिखा रहे हैं। अब समय समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदू हितों का खनन होता रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल के हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस भी है, बीजेपी, हम किसी पॉलिटिशियन पार्टी को बीच में क्यों लेकर के आए। खैर, हमारा वो मुद्दा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। चलो, किसी न किसी प्रकार से कोई मुहिम हुई। अभी उत्तराखंड में पुरोला में जिस प्रकार की बात हुई थी, है ना, लड़की को भगा दिया था, तो ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में भी हो रही थी। तो मैं तो कहूँगा कि भाई यहाँ के हिंदुओं को भी सीखना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी सीखना चाहिए, तो काफ़ी फ़र्क जैसे पड़ता अब है। गांव-गांव में पोस्टर लग गए कि बाहरी लोग और रोहिंग्या का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हम्म, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, पाँचों उंगली तो किसी की बराबर नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि सारे गलत हैं और सारे हमारे सही हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो जो गलत है, हाँ, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और चलिए। कहीं पर भी बसाने से पहले उसकी पूरी की पूरी जो है पुलिस चौकी में वेरिफिकेशन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, उसका सत्यापन होना चाहिए। उसके बाद ही किसी को दुकान दी जाए, किसी को मकान दिया जाए, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मेरा नाम जीत सिंह। कब से हैं आप यहाँ पे पलटन बाजार में? पंडित बाजार में मेरे को 15 साल हो गए। अच्छा, क्या जो काम चल रहा है यहाँ पे इस समय सरकार के द्वारा, जैसे वेरिफिकेशन हो गया या फिर जो भी बोर्ड लगाए हैं, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर वो बोर्ड आपने लगाए हैं और वेरिफिकेशन होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे बाहर के आने वाले लोग हैं जो बाज़ार में आके वैसे काम करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, वो वेरिफिकेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, होनी चाहिए। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, उनको बिल्कुल इस शहर से बाहर करना चाहिए। क्योंकि देहरादून अभी तक का रिकॉर्ड है
सबसे शांत शहर रहा है। आप किसी भी शहर में जाओ, कभी भी 10 दिन पहले यहाँ पे घटना हुई थी। वही वो भी होने का कारण था कि कुछ लोगों की गलत कारनामों की वजह से ये हुई थी। बाकी ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से पूरी कौम गलत होती है, और वो कौम के गलत होने की वजह से वो पूरा कौम इकट्ठा होता है, उसकी वजह से वो दूसरे झगड़े होते हैं। तो वो एक गलती वो सब जगह खराब करती है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेनली कहा जो आ रहा है अब, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे उसके आइडिया नहीं, मुझे उसके बारे में अभी कुछ नॉलेज नहीं कुछ है, आइडिया नहीं। अभी उसके बारे में कोई जो आइडिया। काम चल रहा है सरकार के द्वारा, जो अतिक्रमण है, बुलडोज़र के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, 500 से ज़्यादा मज़ारों को ख़त्म कर दिया और कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर के बाद फिर से शुरू एक चीज़ बताइए भाई साहब, आप मकान आपने ले रखा होगा, आपने रजिस्टर का लिया होगा ना, अपने आपके नाम पर होगा, है ना। अब कोई मलिन बस्ती में है तो वहाँ पे भी उसने स्टैम्प पेपर पे लिया होगा, उसके नाम पर होगा स्टैम्प पेपर पे, भले ही गवर्नमेंट की ज़मीन है लेकिन स्टैम्प पेपर पे उसके नाम पर है। आप वक्फ बोर्ड के कह रहे, वक्फ बोर्ड किसी भी चीज़ को कह देती है मेरी ज़मीन है, आप उससे पेपर मांगेंगे तो वो पेपर दिखा सकती है? नहीं दिखाती है। नहीं दिखाती है ना, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी ज़मीन है? किस हिसाब से कह सकती है? सबसे पहले बात तो ये है, वक्फ बोर्ड ही हटना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड ही यहाँ से इंडिया से ख़त्म होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो इसको ख़त्म करना ही चाहिए, और इसमें जो संशोधन होना चाहिए वो बेहतर है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बाज़ारों से ठेली वगैरह कम हो गई हैं, रिक्शे कम हो गए हैं। अब अच्छा कस्टमर जो है, पब्लिक लेडीज़ कस्टमर खुल के बाज़ार में आ सकता है, किसी तरह का उन्हें लेकिन कोई। 10 दिन पहले एक घटना हुई थी छेड़छाड़ की पलटन में। उसी के बाद से तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। जो हमारी पुलिस है, प्रशासन है, वो थोड़ा सा फॉर्म में आया है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब जगह जगह बाज़ार में कैमरे वगैरह लग रहे हैं, उसकी वजह से और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और लेडीज़ का आना बहुत अच्छा रहेगा मार्केट में फिर से वही पहले वाली रौनक आ जाएगी जी। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू होने वाला है राज्य स्थापना दिवस से पहले पहले, जी सीएम ने कहा है। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? नहीं, अच्छी चीज़ है वो भी, यूनिफॉर्म होना चाहिए ये। और जो बुलडोजर एक्शन इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, कहा है उन्होंने कि 5000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मुक्त करा दी है, जी जो वन विभाग की थी और रेलवे की थी जी। ज़मीन। सर एक चीज़ है, आपकी जो चीज़ है आप अपनी चीज़ तो वापस लोगे ही ना, किसी को ऐसे फ्री में तो दोगे नहीं। जिसकी जो चीज़ गवर्नमेंट की चीज़ है तो गवर्नमेंट अपने आप वापस लेगी, और उनका राइट भी बनता है लेने का। उन्होंने जब तक कोई बंदा यूज़ कर रहा था तो कर रहा था, मगर अब वो अपना चीज़ वापस मांग रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है। क्या है सर आपका? मेरा नाम अमित रस्तोगी। आप यहीं देहरादून से ही हैं? हाँ, मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि धामी जी यहाँ पे इस तरह कैसा काम कर रहे धामी जी ठीक काम करने हैं, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, हैं? जैसा सब कर देते हैं वैसे धामी जी करते हैं। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है यूसीसी का, जो बोलचाल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2022 का चुनाव हुआ था तब मैनिफेस्टो में था उनका, उसके बाद अब 9 नवंबर से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन आता है इन्हें ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। ये सिर्फ एक चुनाव को पोलराइज करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, और इनको इनसे कुछ नहीं लेना देना है। लाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं अगर लाएंगे भी तो उसका कोई ऐसा बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज़ इनको ये सब चीज़ें सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आती हैं, सब भूल जाते हैं। अच्छा, 10 दिन पहले पलटन बाजार में एक वो हुआ था जब बाहर का एक लड़का एक युवती के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया गया था, उसके बाद सत्यापन अभियान चलाया गया था, तो कुछ फ़ायदा हुआ उससे, सत्यापन अभियान चलाने से? फ़ायदा तो देखिए एकदम से तो नहीं पता चलता, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए, और इसमें गलती पुलिस वालों की भी है कि उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए कि आगे से दुर्घटना दोहराई ना जाए, किसी के दबाव में आकर वो ऐसे किसी को छोड़ ना दें, अभियुक्त को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये चीज़ तो पुलिस वालों की गलती है कि उन्होंने उसको छोड़ा क्यों। अगर ऐसे तो कल को कोई भी 10-20 लोगों के दबाव में आके आप किसी भी अपराधी को थोड़ा छोड़ देंगे, और इससे तो फिर अपराधियों को अगर आप वो देंगे तो एक तरह से शह देने वाली बात है। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, और सत्यापन बिल्कुल होना चाहिए। जो बाहर से आए उनके जो भी आधार कार्ड वगैरह है, उनकी कल को एटलीस्ट ये तो हो कि अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो वो पकड़े जा सके, तो सत्यापन करना अच्छी बात है, होना चाहिए।